स्वीट होम के थर्ड पार्ट में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा ह्यून की एक्सेसिवली नोज ब्लीड होने लगते हैं और वो ऑलमोस्ट मॉन्स्टर बनने ही वाला होता है और ये सब देखकर बच्चे भी डर जाते हैं। तभी इसके दिमाग में आवाज आने लगती है, क्या तुम्हें हीरो बनना है? मैं अभी तुम्हें हीरो बना सकता हूँ। और अब ये अपने दिमाग में उस बैक्टीरिया के सामने होता है। वो बैक्टीरिया बोलता है, पता तुझे क्या चाहिए? ह्यून बोलता है, मारिया ऑफ द स्काई का फाइनल सीजन। ये सुनकर बैक्टीरिया भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर ये उस बैक्टीरिया को मारिया फ्रॉम द स्काई की कहानी सुनाने लगता है। ब्रो इज सो मैड फॉर हर। ये बोलता है, मारिया का बाप जो मर गया था उसके सामने आता है, पर वो और कोई नहीं डेविल होता है जो उसके पापा का रूप लेकर आया होता है उसे मारने के लिए। पर मारिया उसे मार देती है और बोलती है, डेविल ऑलवेज टेल्स लाई। और फिर ये फिर से अपने ऊपर कंट्रोल ले लेता है और तभी इन्हें आवाज आने लगती है और वो आवाज धीरे धीरे इनके पास आती है और ये सुन के ह्यून की फट जाती है और तब भी वहाँ पर ये आता है, ये गेंडा मॉन्स्टर। इसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और ह्यून चिल्ला कर बोलता है, भागो। तभी वो मॉन्स्टर ह्यून पर अटैक कर देता है, पर ह्यून उसे डॉज करके नीचे वाली स्टेयर्स पर आता है और बच जाता है। पर अब वो उन बच्चों से सेपरेट हो जाता है और वो मॉन्स्टर से तो बच जाता है पर जमीन पर गिर जाता है और उसे लग जाती है। ये उठता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं? तभी इसे याद आता है वो सर काटा मॉन्स्टर अब भी बेहोश है या भी नहीं। तभी ये मसल मॉन्स्टर उन बच्चों की तरफ जाने लगता है। बच्चे भागते हैं और ह्यून जोर से चिल्लाता है और उस मॉन्स्टर को जानबूझकर चिढ़ाने लगता है, अब तुम्हारे पास कुछ मसल्स है तो ताकत आजमाना चाहोगे? कुछ नहीं है, बस एक स्किनी पीस ऑफ शिट है। ये सुनकर मॉन्स्टर ट्रिगर हो जाता है और इसके सामने कूद जाता है और इसे देखकर अगेन इसकी क्या किसी की भी फट जाती भाई। खैर अब ये मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है पर लौंडा इसे डॉज करता है और सीन शिफ्ट होता है इस अच्छे आदमी पर जिसके पास कटाना है। ये बोलता है, ये आवाज फिर से, पर मॉन्स्टर आपस में नहीं लड़ते। फिर जिसू बोलते हैं, क्या तुम ऐसे ही खुद को बचाओगे? दूसरों के बारे में तुम थोड़ा भी नहीं सोचते? ये सुन के ये बोलता है, हाँ ठीक है। फिर जिसू और ये कटाने वाला बोलता है, क्या हम कर पाएंगे? और अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब जिसू ह्यून के कमरे से निकली थी। वो लिफ्ट के पास गई और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए जिसू ने स्टेयर्स लिए और वहाँ उसे एक आदमी दिखा जो कुछ अकेले में बड़बड़ा रहा था। जिसू उससे बात करती है पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, इसलिए ये यहाँ से धीरे से निकल जाती है। पर तभी पीछे से वो आदमी बोलता है, मैं सबको मार दूंगा। और फिर वो आदमी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर जिसू डर जाती है और तभी वो मॉन्स्टर जिसू पर हमला कर देता है। पर हमारी छोरी छोरा से कम है के जिसू घुमा के बल्ला मारती है और वो मॉन्स्टर वही नॉक हो जाता है और थोड़ा इंसानों जैसे लगने लगता है। जिसू को लगता है उसने किसी इंसान को मारा है, इसलिए वो उसके पास चेक करने जाने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर वो लिफ्ट वाला बंदा आ जाता है और बोलता है, अगर उसके पास गई तो मारी जाओगी। और तभी जिसू के पीछे वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है, पर इससे पहले वो मॉन्स्टर कुछ कर पाए वो आदमी तेजी से आकर उस मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में। उस मसल मॉन्स्टर के हाथ पर एक कट लगा है और ये उसी लिफ्ट वाले अच्छे आदमी ने किया है, मतलब वही कटाने वाले ने किया है। अब मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है। तभी जिसू ह्यून को बोलती है, तुम जिंदा हो, चलो साथ में निकलते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर रीजनरेट करता है और वहां से चला जाता है और हमें पता चलता है ये लोग किसी कमरे में छुपे हैं। ह्यून की हालत खराब है और ये बोलता है, मैं कहाँ हूँ? वो काटाने वाला अच्छा आदमी बोलता है, हम 11th फ्लोर पर है। ये सुनकर ह्यून शॉक हो जाता है और बोलता है, वो बच्चे? तभी जिसू बोलती है, तुम इन्फेक्टेड हो, मैंने सही कहा ना? मेरे सवालों का जवाब दो। ह्यून बोलता है, हाँ। ये सुन के जिसू बल्ला उठाते हैं और वो कटाने वाला आदमी इसे समझाने लगता है, शांत हो जाओ, ये अब भी मॉन्स्टर नहीं बना है। ये सुनकर जिसू शांत हो जाती है। फिर ह्यून बोलता है, मेरी मदद करो, मैंने प्रॉमिस किया है वो बच्चे, मैं उन्हें बचाऊंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, प्लीज। फिर से शूट जगह बच्चों पर ये कोने में बैठकर रो रहे होते हैं। तभी वो बच्चे अपने भाई से बोलते हैं, हमें खुद से जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो मॉन्स्टर आ जाए, हम ये कर सकते हैं। तभी उसका भाई पैंट में सुसु कर देता है। उसकी बहन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर ये दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी वो सर कटा मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। इसे देखकर बच्चे डर जाते हैं। फिर उस बच्चे को याद आता है, ह्यून ने कहा था एक अंधा मॉन्स्टर है पर वो साउंड सेंसिटिव है, तो उसके सामने आवाज मत करना। ये ऐसे ही करते हैं और फिर वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो छोटा बच्चा बोलता है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। फिर उस छोटे बच्चे को ह्यून के कांधे पर हाथ रखने वाली बात याद आती है। फिर ये अपने भाई के कांधे पर हाथ रखती है और बोलती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। यार ये बच्चे समझदार तो है। फिर ये बच्चा ओके बोलता है और ये यहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी इन्हें पीछे से आवाज आती है और फिर ये मसल मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और बोलता है, प्रोटीन।
इसे देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं और जैसे ही ये बच्चों को पकड़ने वाला होता है इसके छाती में टेंटिकल घुस जाता है और हम देखते हैं ये उसी सरकटे मॉन्स्टर ने किया है जो आवाज सुन के यहाँ आ गया। फिर वो सरकटा मॉन्स्टर बोलता है आर यू देयर और अपने टेंटिकल स्प्रेड करता है जिससे मसल मॉन्स्टर को दर्द होता है और चांस देखकर वो बच्चे वहां से अगले फ्लोर पर भाग जाते हैं और तभी वह मसल मॉन्स्टर सरकटे मॉन्स्टर को अपने तरफ खींचता है और दीवार पर पंच करके मारता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर। ये तीनों वो आवाज सुन लेते हैं और फिर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी ह्यून बोलता है मैंने सोचा तुम्हें एडवांस में बता दूं वो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है। ये सुन के जिसु को रियलाइज होता है उसने क्या गलती की है, इसलिए वो ह्यून से माफी मांगती है और फिर ये सब निकल जाते हैं उन बच्चों को बचाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है उन बच्चों पर। छोटा बच्चा बोलता है उसने कहा था 1408 में जाने के लिए पर हम 15 फ्लोर पर आ गए। उसकी बड़ी बहन बोलती है हम वहाँ अभी नहीं जा सकते, वहाँ मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं और शायद यहाँ कुछ लोग हो जो हमारी मदद करे। फिर ये सारे अपार्टमेंट नॉक करके देखते हैं पर सब लॉक होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है और डर के मारे ये दोनों घुटने पर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर मसल मॉन्स्टर आ जाता है। उसके हाथ में सर कटा मॉन्स्टर है और उसने ऑफ कोर्स उसे गंदा मारा है। वो उस सर कटे मॉन्स्टर को खिड़की के बाहर फेंक देता है और बोलता है प्रोटीन। ये उन बच्चों की तरफ आ रहा होता है। तभी वो बच्चे अपने भाई को बोलते हैं अपनी आंखें बंद कर लो और तभी वहाँ पर ये लेडी आ जाती है जिसने अपने बच्चों को खो दिया था। ये उस मॉन्स्टर के सामने जाती है और बोलती है इन्हें जाने दो, तुम मेरे लिए करोगे ना, है ना। इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर उस लेडी को लात मारता है और वो लेडी वहीं गिरकर अपने बच्चे की ट्रॉली देखती है और बोलते है बच्चा, मेरा बच्चा। और तभी वो मॉन्स्टर उस ट्रॉली पर पैर रख देता है। तभी वहाँ पर ह्यून आ जाता है। फिर वो लेडी बोलती है मुझे पता था मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और तभी वो मॉन्स्टर उस लेडी को जोर का मुक्का मारता है। तभी ह्यून चिल्लाता है बच्चों भागो। वो बच्चे जल्दी से भागते हैं। फिर वो मॉन्स्टर इनके तरफ आने लगता है और जैसे ही वो अटैक करने जाता है वो लेडी उससे पीछे से पकड़ लेती है और हम देख सकते हैं ये भी इन्फेक्टेड है। ये अपने नाखून उस मॉन्स्टर में घुसाने लगती है। तभी तुम्हारी भाभी आई मीन जिस्सू आगे जाती है और उस मॉन्स्टर के पैर पर बल्ला मारती है जिससे मॉन्स्टर घुटने पर आ जाता है। फिर जिसु बोलते हैं बच्चों को लेकर जाओ। ह्यून जल्दी से रिएक्ट करता है और बोलता है मैं तुम्हें 1408 में मिलूंगा। फिर वो बच्चों को लेकर चला जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उस लेडी मॉन्स्टर को दीवार पर मारता है और कटाना वाला बोलता है इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर वो मॉन्स्टर को भड़काता है और वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर इसका पीछा करने लगता है। कटाना वाला जाता है और खिड़की के पास जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसु पर। वो उस लेडी को बोलते है मैम क्या आप ठीक हो। वो लेडी मॉन्स्टर की जैसे दिखती है पर फिर ह्यूमन में ट्रांसफर होकर बोलती है वो कहाँ है। जिसु अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं वो सेफ है। फिर हम देखते हैं कटाना वाला खिड़की के पास खड़ा है और वो मॉन्स्टर इसके तरफ भागता है पर लास्ट मोमेंट पर ये साइड जंप करता है और वो मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ह्यून पे। ये बच्चों को लेकर 1408 में पहुंच जाता है। फिर ड्यूसी को उन बच्चों को खाना देता है और तभी बेल बजती है। बेल सुनकर ड्यूसी गन निकालता है पर ह्यून बोलता है रुको ये वो है। और फिर सारे लोग रूम में आकर खाना खाने लगते हैं, ड्रिंक पीते हैं और फिर वो बच्चे लेडी के पास जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। तभी कटाना वाला बोलता है सर क्या आपके पास टीवी है। ड्यूसी बोलता है हाँ है। फिर ये लोग टीवी ऑन करते हैं, न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बोलता है टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट कोरियन हंटिंग एसोसिएशन से सांगो। फिर रिपोर्टर पूछता है क्या यह सच है, मॉन्स्टर्स को मारने का इफेक्टिव तरीका आपको मालूम है। सांगो बोलता है हाँ, एक पीरियड ऑफ टाइम पे तुम उन्हें आसानी से मार सकते हो। रिपोर्टर बोलता है आपका मतलब क्या है। फिर सांगो बताता है जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो उन्हें मारना इजी होता है पर एक बार मॉन्स्टर बनने के बाद इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि तुम उन्हें मार पाओ। फिर सांगो हमें बताता है मॉन्स्टर्स भी एक तरह के क्रिएचर से, वो भी फायर और इलेक्ट्रिसिटी से इफेक्ट होते हैं और एक्सप्लोसिव से एक्सट्रैक्टेड होने के बाद उनका रीजनरेट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर टीवी ऑफ हो जाता है। फिर ह्यून बोलता है तुम सबको पता हो इसलिए मैं बता दूं मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। जब मैं पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाऊँ मुझे मार देना। ये सुन के डुसिक बोलता है अरे बच्चे तूने सारा मूड खराब कर दिया, जब होगा तब देखा जाएगा। ये सुन के जिसु उठती है और ह्यून के पास जाके बैठती है और उसे घूरने लगती है और बोलती है मुझ पर भी एक एहसान करना, जब मैं मॉन्स्टर बन जाऊँ तो तुम मुझे मारना। इसे इतने पास देखकर ये ब्लश करता है और इसकी बात सुनकर ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर फिर ये धीरे से यस बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बिल्डिंग के नीचे उस सर कटे मॉन्स्टर को जिसकी हालत टाइट है और उस लड़की की बॉडी को जिससे एक्ट्रेस बनना था जो शायद उस टाइम पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बन पाई और जैसे कि हमें टीवी पर दिखाया पूरी तरह ट्रांसफॉर्म ना हो पाने पर मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। तो यही हुआ इसके साथ। ये बिल्डिंग से गिर गई और रीजनरेट ना कर पाने की वजह से मर गई। खैर अब हम देखते हैं सर कटे मॉन्स्टर को। ये पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है और उसे खिड़की से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये बोलता है
आर यू देयर और अपना हाथ एक्सटेंड करके कांच तोड़ के अंदर रूफ में घुसा देता है और अपने आप को अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर वो गैंगस्टर और छोटी बच्ची होते हैं। गैंगस्टर इसे देखकर बोलता है, तू साले छोटे कीड़े क्या घूर रहा है। और ये सुनकर वो छोटी बच्ची बोलते हैं, उस मॉन्स्टर के पास आंखें नहीं है। और ऐसे ही स्वीट होम पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। बहुत जल्दी 4th पार्ट भी आएगा, तो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।